मोक्ष साधिका नागवसु आर्यिका द्वारा भवदेव मुनि को संबोधन। मोक्ष साधिका नागवसु आर्यिका द्वारा भवदेव मुनि को संबोधन। कथा कशायकलिरंजित त्यक्तु चित्तमुच्चैर भवान भव भ्रमण कारण स्मर्शरण्य दग्धम मुहुआ स्वभावनीयतम सुखे विधिवशादना साधितम भजत्वम लिनम यते प्रबल संसृतेर भीतितः हे यति। जो चित्त भव भ्रमण का कारण है और बार बार कामबाण की अग्नि से दग्ध है, ऐसे कषायक्लेश से रंगे हुए चित्त को तू अत्यंत पूर्णतः छोड़ और जो विधिवशात अप्राप्त है, ऐसे निर्मल स्वभावनियत सुख को तू प्रबल संसार की भीति से डरकर भज। तपस्या लोकेस्मिन्निखिल सुधियां प्राण देता नमस्या सा योग्या शतम शतस्यापि सत्तम परिप्रापयता यह स्मृतिमिर संसार जनितम सुखं रेमे कश्चिद्वत कलहतोसौ जड़मतिह। इस लोक में तपश्चर्या समस्त सुबुद्धियों को प्राण प्यारी है। वह योग्य तपश्चर्या इंद्रों को भी सतत वंदनीय है। उसे प्राप्त करके जो कोई जीव कामांधकारयुक्त संसार जनित सुख में रमता है, वह जड़मति अरे रे कली से घायल हुआ है। आत्मध्यानात् परमखिला घोर संसार मूल ध्यान ध्येय प्रमुख सुतपः कल्पना मात्र रम्यम बुद्धवा धीमान सहज परमानंद पीयूष पूरे निर्मज्जंतन सहज परमात्मान में कण प्रपेदे। हे बुद्धिमान, आत्मध्यान के अतिरिक्त अन्य सब घोर संसार का मूल है। ध्यान ध्येय आदि के विकल्प वाला शुभ तप भी कल्पना मात्र रम्य है, ऐसा जानकर धीमान सहज परमानंद रूपी पीयूष के पूर में डूबते हुए ऐसे एक सहज परमात्मा का आश्रय करते हैं। शल्यत्रयं परित्यज्य निःशले परमात्मनि स्थित्वा विद्वान सदा शुद्धमात्मानं भाव्यत स्फुटम। हे श्रमण, 3 शल्यों का परित्याग करके निःशल्य परमात्मा में स्थित रहकर विद्वान को सदा शुद्ध आत्मा को स्फुटरूप प्रगटरूप से भाना चाहिए। हे महाराज, आप पूज्य हो, धीर हो, वीर हो, निर्ग्रंथ हो, वितरागी हो, महान बुद्धिमान हो, धन्य हो, जो 3 लोक में महादुर्लभ ऐसा चारित्र धर्म आपने अंगीकार किया है। ये महाव्रत स्वयं महान है। इसे महापुरुष ही धारण करते हैं और इनका फल भी महान है। इंद्रों से भी पूज्य और मोक्षलक्ष्मी के स्वयंवर समान परम पवित्र साधुपद में आप तिष्ठ रहे हो। यह साम्य धर्म मोहक्षोभ रहित आत्मा का अत्यंत निर्विकारी चैतन्य परिणाम है। यही चारित्र एवं धर्म है और यही सर्व अनुपम गुणों एवं लोकोत्तर सुखों का निधान है। हे महाप्रज्ञा, आप वास्तव में अति महान हो, जो कि आपने देवों को भी दुर्लभ ऐसे विपुल भोगों को पाकर भी तत्काल उनसे विरक्त हो योग धारण कर लिया। दिखते हैं जो जगभोग रंगरंगीले, ऊपर मीठे अंदर है जहरीले। पुनि पुनि भोगों में जलना क्या, बिन ज्ञान जिया तो जीना क्या। हे नाथ, ये भोग हलाहल विष समान तत्क्षण प्राणों को हरने वाले हैं और भावी अनंत दुखों के दाता है। अनंत भवों में ये महाहिंसाकारक भोग कितने बार नहीं भोगे, जो आज उन्हीं की पुनः इच्छा करते हो। जरा विचारो, आप तो 12 प्रकार के अव्रत के पूर्ण त्यागी हो, अहिंसा महाव्रत और ब्रह्मचर्य महाव्रत के धारी हो। ऐसा कौन मूर्ख है जो अमृत को छोड़कर विष की इच्छा करेगा, स्वर्ण को त्याग कर पत्थर को ग्रहण करेगा। ऐसा कौन अधम है जो स्वर्ग व मोक्ष को छोड़कर नरक जाएगा, तथा ऐसी जिनेश्वरी दीक्षा को छोड़कर इंद्रियों के भोगों की कामना करेगा। इत्यादि अनेक तरह के बोधप्रद वचनों से श्री आर्यिकाजी ने उन्हें संबोधित किया। पुनः आर्यिकाजी भवदेव मुनि की भोगों की भावना को निर्मूल करने हेतु अपने शरीर की दुर्दशा का वर्णन करती हैं। हे श्रमण, आपने जिस नागवसु के विषय में भोगों की वांछा युक्त भावों से प्रश्न किया, वह नागवसु आपके सामने मैं ही बैठी हूँ। आप देख लो, मैं आपके भोगने योग्य नहीं हूँ। मेरा यह शरीर कृमियों से पूर्ण भरा है, 9 द्वारों से मल बह रहा है तथा महा अपवित्र मेरा यह शरीर है। मुख से अपवित्र लार बह रही है, सिर खरबूजे के समान हो गया है, वचन अस्पष्ट एवं लड़खड़ाते हुए निकलते हैं और स्वर भी भयानक निकलता है।
दोनों कपोलों में गड्ढे पड़ गए हैं, आंखें कूप के समान भीतर ही भीतर घुस गई हैं। भुजाओं का मांस सूख गया है। संपूर्ण शरीर में मात्र चमड़ा और हड्डियां ही दिख रही हैं। अधिक क्या कहूं? ऐसे कुत्सित शरीर को धरने वाली मैं आपके सामने बैठी हूं। मैं सर्व कामेच्छा से रहित हूं। श्राविका के व्रतों में मैं मेरुस्मान अचल हूं। हे धीर, यह बड़े ही शर्म की बात है और आपका बड़ा दुर्भाग्य है जो आपने बारंबार मेरा स्मरण करके शल्य सहित इतना काल वृथा ही गवाया। धिक्कार है ऐसी विषयाभिलाषा को। धिकार है, धिकार है। हे मुने, वास्तव में इस स्त्री श्री रूपी कुटी में कोई भी पदार्थ सुंदर नहीं है। इसलिए अपने मन को शीघ्र ही संसार, देह, भोगों से पूर्ण विरक्त करके निःशल्य होकर स्वरूप में विश्रांति रूप निर्विकार चैतन्य का प्रतपन रूपी तप का साधन करो, जिससे स्वर्ग व मोक्ष सुख प्राप्त होते हैं। अनेक दुखदायी सुखाभासों को देने वाले इन विश्व भोगों में इस जन्म को व्यर्थ क्यों खोना? क्या कभी अग्नि ईंधन से तृप्त हुई है? इस जीव ने अनंत भवों में अनंत बार स्त्री आदि के अपार भोगों को भोगा है और कई बार जूठन के समान छोड़ा है। हे वीर, भोगों में अनुराग करने से आपको क्या मिलेगा? केवल दुहक ही दुहक मिलेगा। धर्मरत्न श्री आर्यकाजी के धर्मरसपूर्ण वचनों को सुनकर भवदेव मुनि महाराज का मन स्त्री आदि के भोगों से पूर्णत विरक्त हो गया। वे मन ही मन अति लज्जित हो अपने को धिक्कारने लगे। मुनिराज प्रतिबुद्ध होकर आर्यकाजी की बारंबार प्रशंसा करने लगे। मैं भवदेव आपके वचनों के श्रवण से अग्निपाक संयोग सुवर्ण के समान निर्मल हो गया हूँ। हे आर्य, आप धन्य हो। मुझ जैसे अधम के उद्धार में आप नौका समान हो। आपने मुझे मोह से भरे अगाध जलराशि में से एवं सैकड़ों आवर्तों व भ्रमरों में डूबते हुए संसार सागर से बचा लिया है। आपका अनंत उपकार है। इतना कहकर मुनि भवदेव जी उठकर वन की ओर विहार कर गए।